देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो साइन 18 डिग्री निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि हमें पता है 18 डिग्री इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इस स्टेप को हम पकड़ते हैं ध्यान से। तो अगर मान लेते हैं 18 डिग्री एक्स है, तो बेसिकली 5x इज इक्वल टू मैं 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 में। ठीक है, अच्छा डिग्री में चल रही है बात। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू मैं 90 माइनस 3x भी लिख सकता हूँ, उधर चला गया, है ना। अब अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो इनके साइन भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम यूज़ करते हैं। तो अब मेरे पास आया क्या रिजल्ट, अब हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि साइन 2x जो है वो साइन 90 डिग्री माइनस 3x होगा। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3x। ठीक है, ये अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल। अच्छा कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो हमारे पास फाइनली आया क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं एक साइड। तो हमारे पास है क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें से अगर सब में से कॉस एक्स हम कॉमन ले लें तो हमें क्या दिखेगा, 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स का और इस पूरी चीज़ का, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अच्छा अगर इसकी बात करते हैं तो कॉस एक्स में एक्स जो है हम 18 डिग्री लेकर चले हैं, तो मतलब कि कॉस 18 की बात हो रही है, कॉस 18 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा 18 डिग्री और कॉस 18 0 नहीं होता, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो इसका मतलब 18 डिग्री जो है वो 1 से 0 के बीच में होगा, बट 0 तो नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है क्या, सिर्फ ये वाला।